Good morning, students. Once again, I welcome you in my online teaching of subject English, sub-subject grammar, topic active passives. Today date 22nd January. I once again welcome to all of you. As you know कि हम एक्टिव पैसिव को सीख रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो आज उसी के अंतर्गत हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो पैसिव वॉइस हैं उसको हम शुरू करेंगे कि उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की भी आगे कई काइंड्स है जिसके आधार पे जो पैसिव वॉइस है वो डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट मेथड से बनता है। तो आज हम उसी से रूबरू होंगे या उसी को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले है, यदि एक्टिव सेंटेंस में, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड का भाव का बोध हो तो उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस में उस सेंटेंस को किससे स्टार्ट किया जाता है? लेट से स्टार्ट किया जाता है। और लेट से स्टार्ट करने के बाद उसमें तब सब्जेक्ट का यूज़ होता है और सब्जेक्ट के बाद हम बी का यूज़ करते हैं। इसमें प्रीपोजिशन का यूज़, प्रीपोजिशन बाय का यूज़ नहीं होता है। जनरली हम बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में इस सिचुएशन में हम बाय का यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कि इसमें आप बाय का यूज़ नहीं करेंगे। और इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से ही आप समझ जाएंगे कि स्विच ऑन द लाइट। स्विच ऑन द लाइट जैसे कि सेंटेंस है, इसमें हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस में क्या है कि कमांड दी गई है कि लाइट को जला दो। तो इसका सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस है वो मैंने आपको बताया था, वो किससे स्टार्ट होगा? लेट से स्टार्ट होगा। तो ये कैसे बनेगा? लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। देखो सेंटेंस सबसे पहले कहाँ से शुरू किया गया है? लेट से। इसके बाद जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव में क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, लेट द लाइट। और मैंने कहा था कि इसमें बी का यूज होगा, बी ई। और स्विच की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? क्योंकि ये हमारा वर्ब है, स्विच्ड ऑन, तो इसमें हम बाय का यूज नहीं करेंगे। दूसरा सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, शट द डोर। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा और द डोर बी शट, क्योंकि शट की जो फॉर्म होती है वो शट 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 ही होती है। तीसरा है पोस्ट दिस लेटर। इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा लेट द लेटर बी पोस्टेड। इन तीनों सेंटेंसों में आप देख पा रहे होंगे कि तीनों सेंटेंस या तो कमांड वाले हैं या फिर ऑर्डर वाले हैं। तो इसलिए इनका सेंटेंस का जो बनाने का जो मेथड है वो क्या है? सेम है। ऐसे ही जो हमारा अगला जो रूल नंबर 2 है वो है, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में एडवाइस का बोध हो तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुड बी का यूज होता है और इसमें भी हम बाय का यूज नहीं करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपने अभी ऊपर देखा था या आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि जो एग्जांपल है उसमें ऊपर आपने रूल्स नंबर 1 के एग्जांपल में आपने देखा कि जो सेंटेंस हैं उसमें ऑर्डर या कमांड का जो फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन है वो प्रकट हो रहा है। बट सेकंड वाले में क्या कहा गया है कि जिस सेंटेंस में किसका भाव उत्पन्न हो? एडवाइस यानी सलाह का भाव उत्पन्न हो, तो हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब शुड बी का यूज करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे पैसिव वॉइस का, मेन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ड मतलब सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना ही, इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। जैसे सॉरी, इसमें मैं एक चीज़ थोड़ा सा मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहूँगा कि इसमें ये सेंटेंस लेट से स्टार्ट नहीं होगा। मतलब वो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो जिसमें सलाह यानी एडवाइस का बोध हो वो लेट से स्टार्ट नहीं होते हैं, वो सीधा सीधा जो है
एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का हम सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। जैसे आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, हेल्प द पुअर, इसमें एडवाइस दी गई है कि गरीबों की मदद करो। तो यहाँ पर जो हमारा पैसिव वॉइस बना है, तो हमने द पुअर से स्टार्ट किया है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। हेल्प हमारा वर्ब था, इसको हमने थर्ड फॉर्म में ईडी लगा दिया है। सेकंड एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। आप देख पा रहे होंगे जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो पैसिव का हमारा क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, और शुड बी का हमने इसमें यूज करना है। लव योर कंट्री, योर कंट्री शुड बी लव्ड। अब इसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखो भैया बहनों, बहुत ही आसान है ये। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली दिया गया हो, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस में या स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में प्लीज या काइंडली दिया गया हो, तो उसका पैसिव वॉइस जो है वो हम यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में या लास्ट में प्लीज या काइंडली वर्ड दिया गया हो, तो वो उस सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस है यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट होता है। जैसे आप अपनी स्क्रीन में रूल नंबर 3 में देख पा रहे होंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस आप देख रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस रेस्ट वर्ड्स एक्सेप्ट प्लीज और काइंडली। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि यदि एक्टिव में प्लीज या काइंडली वर्ड का यूज़ किया गया है, तो हम पैसिव वॉइस में प्लीज या काइंडली वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। किसका यूज़ नहीं करेंगे, हम प्लीज और काइंडली वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे पैसिव वॉइस में। तो एग्जाम्पल से आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्लीज गिव मी ए बुक, कृपया मुझे किताब दें। इसमें आप देख रहे होंगे, किताब दीजिए, कि जो प्लीज़ वर्ड का यूज़ है वो सेंटेंस के स्टार्ट में हुआ है, और इसका पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये मैंने आपको बताया था ऊपर कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना हम लिखेंगे। और यहाँ से हम प्लीज़ वर्ड को हटा के जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है उसको हम जस्ट का तस वैसे का वैसा ही लिख देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक, आपने मुझे एक किताब दी। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। प्लीज सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में कि इस सेंटेंस में तो जो पैसिव वॉइस है उसमें हमने कहीं पे भी प्लीज और काइंडली वर्ड का यूज नहीं किया है। अब रूल नंबर 4, जो फोर्थ रूल है वो ये है, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, लेट से स्टार्ट हो रहा है, और उसमें लेट के बाद सीधा क्या दिया गया हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया हो, जिसे मैं पजेसिव केस भी कई बार कहता हूँ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया हो और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो उसका सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है वो हम लेट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, यानी जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो तो पैसिव में आएगा लेट के बाद, और उसके साथ बी का यूज़ होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे, और बाय के बाद हम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम जस्ट का तस वैसे का वैसा कर देंगे। और केसेस में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, बट लेट वाले सेंटेंस में ऐसा नहीं होगा, वो जस्ट का तस वैसे का वैसा यूज़ होगा। एग्जाम्पल में ये आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सॉरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर में लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, लेट मी डू दिस वर्क। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो एक्टिव है वो लेट से स्टार्ट हुआ है, और मी इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डू वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, और दिस वर्क क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसका जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये लेट से स्टार्ट होगा। लेट
दिस वर्क बी डन बाय मी। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट था वो पैसिव का सब्जेक्ट बना, और इसमें मैंने आपसे कहा था कि बी का यूज़ होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, डू का क्या हो गया, डन हो गया, बाय का इसमें यूज़ हुआ है। और आप देख रहे होंगे जैसे एक्टिव में हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी का यूज़ किया था, पैसिव वॉइस में सेम जस का तस मी का मी ही आ जाएगा। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, लेट ए सॉन्ग बी संग बाय हर, लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाय अस। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और यदि आपके इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं आपकी इन समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, वी विल मीट नेक्स्ट मीटिंग, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।